दोस्तों आजकल एक विवाद बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रहा है एलोपैथी बनाम आयुर्वेद का। और इस विवाद का सबसे जो मुख्य कारण है कि अधिकांश जो है लोग मानते हैं कि आयुर्वेद की जो दवाएं होती हैं उनमें शोध नहीं होता और ऐसे ही बना दी जाती हैं। अक्सर जो है अन्य विधा के लोग जो है उसमें डेटा मांगते हैं कि आपके जो पर्टिकुलर जो औषधियाँ हैं उसकी रिसर्च कहाँ हुई, कोई उसका पब्लिकेशन है या नहीं है। और बहुत सी जो दवाएं मार्केट आती हैं, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इनमें कोई शोध नहीं होता, कोई भी आदमी इस दवा को बना के मार्केट में सीधे लॉन्च कर देता है। तो दोस्तों आप सबको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि कोई भी आयुर्वेद की दवा मार्केट में सीधे लॉन्च नहीं होती है। किसी भी दवा को मार्केट में लाने से पहले उसमें बहुत सारे शोध होते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी स्टडी होती है, एनिमल स्टडी होती है और बहुत सारी जो है उसमें प्रोसेस होते हैं जो कि भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार किए जाते हैं। और कोई भी दवा मार्केट में आने से पहले डायरेक्ट मार्केट में नहीं आती, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे शोध होते हैं। तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं और भारत सरकार की क्या क्या गाइडलाइंस हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एक एक दवा के पीछे कितना समय लगता है, कितने रिसर्च किए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी जो टॉक्सिकोलॉजी स्टडी होती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, कोई एडवर्स रिएक्शन आता है तो वो रिपोर्ट किए जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो भी शोध होते हैं आप CTRI पे यानी कि सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया पे इन सभी जो रिसर्च को आपको रजिस्टर कराना होता है। अगर आप इस पर रजिस्टर नहीं कराते हैं तो ऐसे शोध को मान्यता नहीं मिलती है। तो ऐसे अगर किसी भी आयुर्वेद के शोध के बारे में आप जानना चाहें तो आप CTRI के वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। और सभी दवाओं को मार्केट में लाने से पहले या हमको प्रैक्टिस में यूज करने से पहले उनको CTRI पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है और उनकी सभी स्टडी करानी होती है। स्टडी के बाद इनसे रिलेटेड जो भी आउटपुट आते हैं, जो उनके रिसर्च के आउटकम आते हैं, उन सब रिसर्च को, उनको डेटा को किसी अच्छे बड़े जर्नल में हमें पब्लिश भी कराना होता है और उसके बाद ही वो जो दवा है मार्केट में आ पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम बताते हैं आपको कि हर एक दवा को मार्केट में आने से पहले किन किन स्टेप से गुजरना होता है। जो गाइडलाइन है ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई है और इसका नाम है जनरल गाइडलाइंस फॉर ड्रग डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस और इसे बनाया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, यानी कि CCRAS के द्वारा यह गाइडलाइन बनाई गई है। और यह जो है जनरल गाइडलाइंस फॉर ड्रग डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का वॉल्यूम 1 है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस बुक में इतनी सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे है चैप्टर 1 प्रोसेस फॉर ड्रग डेवलपमेंट, और इसके अंदर किन किन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, प्लांट पार्ट्स यूज्ड इन आयुर्वेदा, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, कंपोनेंट्स ऑफ ड्रग डेवलपमेंट विद चार्ट, जनरल रिसर्च गाइडलाइन एंड मेथोडोलॉजीज फॉर ड्रग डेवलपमेंट फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एवं यूनानी मेडिसिन। और चैप्टर 2 में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रा ड्रग्स, जिसके अंदर आपको ESU ड्रग डेवलपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ड्रग डेवलपमेंट्स एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक फॉर हर्बल ड्रग्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस पूरी गाइडलाइन में दिया गया है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल T में GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में ही बताया गया है। और पार्ट 2 में कौन कौन से मशीनरीज की, इक्विपमेंट्स की, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसिस रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जितनी हमको इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है, स्पेस की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी इसमें डिटेल में बताया गया है। तो आप सब लोग इसको चाहे तो खुद से भी लेकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है प्रोसेस फॉर ड्रग डेवलपमेंट। इसके बारे में आपको ड्रग की डेफिनेशन, स्पेशली जो आयुर्वेदिक ड्रग की डेफिनेशन बताई गई है और जो ड्रग्स होते हैं आयुर्वेद के कितने कितने फॉर्म्स में उपलब्ध होते हैं। तो आप देख सकते हैं डोजेज फॉर्म इनकी आसवरिष्ठ, अर्क, अवलेह, लेह, पाकवात, गुग्गुल, चूर्ण, घृत, लवण, लेप, वटी एंड गुटिका, पिल्स, नेत्र, बिंदु, भंजन, परपटी, पेस्टी, बंडू, रसयोग, लौंग, धूप, भस्म।
और जो पेटेंट आयुर्वेद की ड्रग्स होती हैं इन फॉर्म्स में मिलती है: सिरप, ऑइंटमेंट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स, कन्फेक्शनरीज, डस्टिंग पाउडर, टेबलेट एंड सपोजिटरीज। तो इतने फॉर्म्स में आपको जो है आयुर्वेदिक दवाएं मार्केट में मिलती हैं। जो आयुर्वेद में ड्रग डेवलपमेंट का स्टेज है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजिंग द R&D नीड्स, उसके बाद लिटरेचर सर्वे, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेटिकल रेशनल, इनिशिएशन ऑफ ड्रग डेवलपमेंट जिसमें कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस है, उसके बाद प्री क्लिनिकल सेफ्टी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, स्टेबिलिटी स्टडीज विद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, और इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, GCP एंड ट्रेडिशनल मेथड्स, और सबसे लास्ट में आता है क्लिनिकल ट्रायल्स विद स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड ड्यू अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। और ये जो है पूरा जो चार्ट है कंपोनेंट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट का है। तो इन सारी हेडिंग्स के अंदर जो है पूरा ड्रग डेवलपमेंट का काम किया जाता है। अब जो है बहुत लोगों को कोई भी शंका रहती है कि जो रॉ ड्रग्स होता है उनका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जाता, तो इसमें पूरे इसके प्रोसेस दिए गए हैं कि कोई भी रॉ ड्रग्स अगर हम लेते हैं किसी भी औषधि को बनाने के लिए तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन सबसे पहली ज़रूरत होती है। उसमें आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो ड्रग आपको नीड है आप वही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उसके बाद फॉरेन मैटर, यानी कि जिस ड्रग को हमको यूज करना है उसमें कोई फॉरेन मैटर है या नहीं है। अगर कोई भी फॉरेन मैटर है तो उसको सबसे पहले बाहर निकाल के जो प्योर रॉ मटेरियल को प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स, यानी कि जो हम ड्रग्स लेते हैं, विजुअल कैरेक्टर्स लाइक साइज, कलर, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टेक्सचर एंड फ्रैक्चर कैरेक्टरिस्टिक एंड अदर कैरेक्टर्स लाइक ऑर्डर एंड टेस्ट। तो इन सब पैरामीटर्स पे टेस्ट कर लिया जाता है कि जो हमने ड्रग्स लिया है वो इन सब पैरामीटर्स पे फिट बैठता है या नहीं बैठता है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को देखा जाता है। लॉस ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राई होने के बाद कितना उसके वेट में लॉस हो रहा है। टोटल ऐश, यानी कि अगर हम उसको भस्म बना कर देखते हैं उसमें कितना हमारा लॉस हो रहा है और कितनी भस्म हमारी बन रही है। एसिड इनसोल्युबल ऐश कितना होता है उसमें, और एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू कितना होता है, जिसमें कि अल्कोहल एक्सट्रैक्ट और वाटर एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो कितना उसमें से प्राप्त होता है। हैवी मेटल्स के लिए उसको चेक किया जाता है कि उनकी जो लिमिट है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है या नहीं है, और इसके लिए जो लिमिट तय की गई है कि लेड 10 ppm, कैडमियम 0.3 ppm, मरकरी 1 ppm, आर्सेनिक 3 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोबियल लोड्स को एग्जामिन किया जाता है कि इसमें कोई जो है बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है या नहीं है, और उनके लिए जो परमिसिबल लिमिट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद एफ्लॉक्टॉक्सिन्स B1, B2, G1, G2 इन सबको भी चेक किया जाता है। क्रोमैटोग्राफिक प्रोफाइल्स, यानी कि उनकी TLC, HPLC ये सब करके देख लिया जाता है कि जो हम ड्रग्स ले रहे हैं एक्चुअल में वही है या दूसरा है। और पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू, क्योंकि बहुत से जो प्लांट होते हैं कल्टीवेशन के दौरान बहुत सारे उसमें पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, तो उनको भी चेक किया जाता है कि उसमें जो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनकी परमिसिबल लिमिट यहाँ पे दी गई है, इससे कम होने पे ही उसका यूज किया जाता है ड्रग फॉर्मेशन में, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो भी कॉमनली पेस्टिसाइड्स होते हैं और इनकी परमिसिबल लिमिट यहाँ पे दी गई है। अब उसके बाद जो रॉ ड्रग्स है उसका स्टैंडर्डाइजेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो सबसे पहला है SOP ऑफ एक्सट्रैक्ट। अगर हम एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स, SOP ऑफ फॉर्मुलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्मुलेशन, फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड सेल्फ लाइफ स्टडीज, बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग, सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी स्टडीज, प्रिजर्वेशन, पैकिंग एंड स्टोरेज। तो जितने भी ड्रग्स हैं और ड्रग के फॉर्मुलेशन में इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी हेडिंग क्या है, ESU ड्रग डेवलपमेंट स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी पैरामीटर्स। तो इन सारे पैरामीटर्स पे चेक करने के बाद ही जो है ड्रग जो है तैयार होती है और फिर मार्केट में आती है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित रूप से अंदाज़ा लग गया होगा कि कोई भी दवा सीधे मार्केट में सप्लाई नहीं कर दी जाती। इसके पीछे जो है सालों साल शोध चलते हैं, रिसर्च किए जाते हैं
और उस रिसर्च का जो आउटकम होता है उसके आधार पे वो दवा मार्केट में लॉन्च की जाती है। तो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह भी निश्चित रूप से विश्वास हो गया होगा कि जो भी अन्य लोग आयुर्वेद के रिसर्च पे, शोध पे सवाल उठाते हैं वो सिर्फ मूर्खतापूर्ण बातें हैं, उनका कोई ऐसी बातों का अस्तित्व वास्तविकता में नहीं है। तो जब भी आप आयुर्वेद की दवा खाएं तो आप बिल्कुल भरोसे के साथ खाएं, क्योंकि सारी दवाएं टाइम टेस्टेड हैं और पूर्ण रूप से शोध के बाद ही ये मार्केट में आती हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।